मूवी में इतना दम नहीं है, बहुत मुश्किल से मूवी देखी। अब दूसरा पार्ट भी आ रहा है, पता नहीं, एक पार्ट झेल नहीं सकते, अब दूसरा पार्ट कैसे कोई झेलेगा। राजा साहब को छोड़ दो, प्रभास अच्छा एक्टर है और अच्छी एक्टिंग है। मुझे फिल्म ही अच्छी नहीं लगी है। सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक्शन वैक्शन सब होने के बावजूद अगर कहानी में थोड़ा झोलझाल हो तो फिर, और बहुत ज़्यादा पेचीदा उन्होंने किया था जो जल्दी समझ में नहीं आए लोगों को। सारी मूवी एक तरफ, प्रभास सर एक तरफ। देखो प्रभास सर की मूवी है तो डिफरेंट। 3 लड़कियां भाई बंदे के पीछे 3 लड़कियां लाइन मारी, इससे अच्छा और क्या चाहिए प्रभास को मूवी में। प्रभास की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन मूवी में इतना नहीं है, हेडेक हो रहा था मूवी देखकर। इस मूवी में संजय दत्त हैं जो कि इसमें भूत बने ऑलरेडी। हालांकि संजय दत्त भी लास्ट में आते हैं, सेकंड हाफ में उनकी एंट्री होती है, लेकिन जब भी स्क्रीन पे आते हैं संजय दत्त तो कहीं ना कहीं उनका जो एक चेहरा दिखाया है। प्रभास आई लव यू ब्रो, सेकंड पार्ट मत करो प्लीज़, मत करो। तो मैम आपको फिल्म कैसी लगी? प्रभास की एक्टिंग, बाकी लोगों की एक्टिंग, प्लॉट कैसे लगा? प्रभास की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन मूवी में इतना नहीं है, हेडेक हो रहा था मूवी देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इसमें डाल दिया है। मतलब भूत का, तंत्र का, इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना डाल दिया है। एक्टिंग तो बहुत प्रभास ने मस्त की है, गाने अच्छा है, मतलब काफ़ी ड्रामा बताया हुआ है, इतना ड्रामा नहीं होना चाहिए। और ये अपने संजय दत्त की एक्टिंग अच्छी लगी, भूत की एक्टिंग उसने की है। झरीना वहाब को काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिला है, बहुत सालों के बाद देखा, अच्छी एक्टिंग की है। झरीना वहाब ने अच्छा काम किया, उसका काम अच्छा लगा मुझे। और मैम हॉरर और कॉमेडी का मिक्स करने का ट्राई किया उन्होंने, तो कितने हद तक वो सफल हुए हैं इस काम में? हॉरर और कॉमेडी दोनों मिक्स किया है, पर कॉमेडी ओके लगी, इसके अंदर थोड़ी लगी, ज़्यादा हॉरर लगी। मूवी में इतना दम नहीं है, बहुत मुश्किल से मूवी देखी। अब दूसरा पार्ट भी आ रहा है, पता नहीं, एक पार्ट झेल नहीं सकते, अब दूसरा पार्ट कैसे कोई झेलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। पर इतनी हॉरर मूवी बना दी है इसमें कि बस कोई स्टोरी में इतना दम नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या स्टोरी है। वो जो खजाना लूटना है बस, संजय दत्त को वही एक दिखाया, लालच दिखाई है इसमें इतनी कि अपनी पत्नी को मारना चाहता है और सब लूटना है, इतनी लालच बताई है, इतना पैसे की के वो मज़ा नहीं आया इतना। कोई संदेश नहीं है पब्लिक के लिए इस मूवी में कि हम क्या मैसेज देंगे मूवी का। कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम जनता को कुछ एक अच्छा मैसेज देवे, वो कोई मैसेज ही नहीं दिया है तो मूवी का मतलब नहीं है। मूवी ऐसी बनानी चाहिए कि कुछ तो अच्छी होनी चाहिए, हम पब्लिक को एक अच्छा मैसेज देवे, वो कुछ इसमें नहीं है। तो मैं इस मूवी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, सॉरी, मूवी मुझे नहीं अच्छी लगी। तो सर आपको प्रभास की एक्टिंग इन द राजा साहब फिल्म कैसी लगी? राजा साहब को छोड़ दो, प्रभास अच्छा एक्टर है और अच्छी एक्टिंग है। मुझे फिल्म ही अच्छी नहीं लगी है, मुझे अच्छी नहीं लगी है, सॉरी जी। हमारे बॉलीवुड के भी 2 धुरंधर इस फिल्म में काम कर रहे हैं, देयर संजय दत्त एंड देयर बमन ईरानी ऑल्सो। उनकी एक्टिंग एटलीस्ट आपको कैसी लगी? देखो बॉमनी, आई कैन होल्ड, बॉमन ईरानी सर इसमें ऐसे हैं कि दाल में से नमक होता है ना बस, और नमक जितना अच्छा असर करता है वो बॉमन ईरानी जी ने किया है। संजय दत्त की बात करें तो वो मूवी में थे, पर क्या थे, मतलब थे या नहीं थे कुछ पता नहीं चला है। इल्यूज़न क्या है राइटर का वो हमें टॉर्चर कर गया है, वो नहीं पता। हाँ, डायरेक्शन अच्छा है, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, बोल सकते हैं काफ़ी शॉट, इनोवेटिव शॉट देखने को मिले हैं, बीएफएक्स अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, बट स्टोरी नहीं है ये, मतलब हमारे लिए तो नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगी है सर। हाँ, स्पिरिट मैं देखने जरूर जाऊँगा, स्पिरिट के लिए मैं बिल्कुल फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ। और प्रभास आई लव यू ब्रो, सेकंड पार्ट मत करो प्लीज़, मत करो, आई रिक्वेस्ट यू, थैंक यू। तो सर आपको फिल्म कैसी लगी? ओवरऑल प्लॉट और स्टोरी टेलिंग कैसी है, विजुअल्स के हिसाब से, वीएफएक्स और प्रभास की एक्टिंग, सब कैसा लगा? सारी मूवी एक तरफ, प्रभास सर एक तरफ। देखो प्रभास सर की मूवी है तो डिफरेंट। फाइनली मैं मूवी देखने प्रभास सर के लिए आया था, और राजा साहब हॉरर कॉमेडी मूवी है
तो इसमें हॉरर भी है, कॉमेडी भी। हालांकि हॉरर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कॉमेडी है। प्रभास की बात करें तो प्रभास सर का जो कैरेक्टर इसमें दिया है, खासकर मुझे बहुत हैंडसम दिख रहे हैं इस मूवी में। और जितने भी फाइट सीक्वेंसेस थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मतलब कि देख के मज़ा आ गया। मतलब कि प्रभास सर जब स्क्रीन पे आते हैं तो अलग ही माहौल बन जाता है। उसके बाद 3 हीरोइनें हैं और तीनों हीरोइनों का काम भी बहुत अच्छा, खासकर मालविका जो मनमोहन है उनका काम बहुत ज़बरदस्त है, वही एक्शन करते नज़र आई हैं। तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। मतलब कि फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं उन्होंने जो बिल्डअप किया स्टोरी उसमें लगा दिया, और काफ़ी सेकेंड हाफ जब इंटरवल बार स्टार्ट होती है मूवी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और मज़ा आता है। खासकर इस मूवी में संजय दत्त हैं जो कि इसमें भूत बने हुए ऑलरेडी। हालांकि संजय दत्त भी लास्ट में आते हैं, सेकेंड हाफ में उनकी एंट्री होती है, लेकिन जब भी स्क्रीन पे आते हैं संजय दत्त तो कहीं ना कहीं उनका जो एक चेहरा दिखाया है ज़बरदस्त दिखाया है। मतलब कि ओवरऑल लोगों को पसंद आनी चाहिए मूवी। और संजय दत्त के साथ और एक बॉलीवुड के स्टार है बमन ईरानी भी इस फिल्म में दिख रहे। उनकी एक्टिंग कैसी और परफॉर्मेंस कैसा लगा? बोमन ईरानी की बात करें तो उनकी एक्टिंग पे कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब भी किसी मूवी में काम करते हैं तो ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन जब भी इस मूवी में उनका काम छोटा सा है, थोड़ा सा आया है, लेकिन जितना आया बहुत अच्छे काम करके किया उन्होंने, तो उनका भी काम बहुत अच्छा था। और खासकर इनमें जरीना वहाब और प्रभास सर की जो केमिस्ट्री है एक दादी और पोती की, वो ज़बरदस्त था इसमें। मतलब वो मैसेज था कि और वो अपनी दादी के लिए कितना मतलब कि कुछ भी कर सकता था, ऐसा मोहब्बत दिखाया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कनेक्ट करेगी ऑडियंस को। और वन टाइम वॉच मूवी है या आप उसको रीवॉच कर सकते हैं जैसे धुरंधर के लिए? वन टाइम वॉच है, आप रिपीट नहीं देख सकते हो, क्योंकि मूवी की लेंथ भी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं लेंथ और छोटा हो सकता था। 3 घंटा 3 मिनट की मूवी है तो वो छोटा कर सकते थे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़बरदस्ती लंबी खींची गई है। खैर कोई बात नहीं है, प्रभास सर हैं तो उनकी जो एक्टिंग है, उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है, वो देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि लेंथ ज़्यादा है, लेकिन लेंथ हो सकता था कम। तो वन टाइम वॉच है, आप ज़रूर एक बार देखो। और सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट में उन्होंने मतलब कि सीक्वल भी अनाउंसमेंट मार दिया कि ये सर्कस करके कुछ आएगा पार्ट 2 करके। अभी इंतजार रहेगा कि सर्कस में 2 प्रभास दिखेंगे तो वो कैसी रहेगी। और अगर आपको एक ओवरऑल रेटिंग देनी हो उस फिल्म को तो आप कितने स्टार्स दो? मैं इस मूवी को 4 स्टार दे दूंगा। तो मैम आपको फिल्म कैसी लगी? ओवरऑल प्लॉट कैसा है, स्ट्रक्चर, स्टोरी टेलिंग? इसका जो स्क्रीन प्ले है वो थोड़ा लचर है और कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है, सबको स्टैब्लिश करने में ही टाइम लग गया। हो सकता है सेकंड में थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे, लेकिन प्रभास की और जो उनकी दादी का रोल कर रही हैं जरीना जी, दोनों बहुत अच्छी रही। छोटे से रोल में बमन ईरानी भी बहुत जचे हैं। और ओवरऑल अगर फिल्म की बात करें तो वही स्क्रीन प्ले, कहानी में भी कहीं थोड़ा बहुत झोलझाल, कॉमेडी जो इसके डायलॉग्स थे वो चुटीले थे, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी, वीएफएक्स बहुत अच्छे, कहीं कहीं थोड़े थोड़े बचकाने भी लगे, लेकिन ओवरऑल फिल्म अच्छी थी। सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक्शन वैक्शन सब होने के बावजूद अगर कहानी में थोड़ा झोलझाल हो तो फिर, और बहुत ज़्यादा पेचीदा उन्होंने किया था जो जल्दी समझ में नहीं आए लोगों को, दर्शकों को। तो दर्शक एकदम से कनेक्ट इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि जरीना जी का कैरेक्टर और प्रभास का जो रोल है, उन दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है फिल्म में। मैम फिल्म में बहुत सारे सॉन्ग्स भी है, एक आध सॉन्ग ऐसे भी है जो कॉपी किए गए हैं, तो उनका डिपिक्शन कैसे लगा? कोई यहाँ तो काफ़ी सुपर डुपर हिट है, बाकी जो गाने थे वो भी अच्छे थे, लेकिन वही है कि स्टोरी में और थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाता तो फिल्म का लेवल ही कोई और होता। और मैम फिल्म कैसी है? वन टाइम वॉच है या फिर यू कैन वॉच इट ऑन रिपीट? नहीं ठीक है, कुछ अलग तरह का है, डिफरेंट है फिल्म, लेकिन कहानी को में कसावट नहीं है, उसे थोड़ी और अच्छी की जा सकती थी। थैंक यू। और मैम अगर एक ओवरऑल रेटिंग देनी हो आपको तो कितने स्टार्स दो? मैं 3 दूंगी। तो सर राजा साहब रिलीज़ हुई है, तो आपको फिल्म कैसी लगी पहले ये बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर राजन संगीरा और मैंने मूवी देखी द राजा साहब, जिसका बहुत टाइम से बस चल रहा था। और मूवीज़ डायरेक्टेड बाय थमन, जो एक तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। और सबसे पहले तो उनका डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही काबिल तारीफ़ है कार्तिक पलानी की। और मूवी में प्रभास है, ही इज़ फिनोमिनल एज ऑलवेज। एवरी फ्रेम दैट ही अपीयर्स इन, मे बी रोमांस हो या ड्रामा हो या इमोशंस हो या एक्शन हो, ही इज़ फिनोमिनल एज ऑलवेज। मूवी का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, थमन का जो एक रिनाउंड म्यूज़िक कंपोजर है साउथ के। सिर्फ मुझे एडिटिंग में लगा कि और थोड़ी एडिट हो सकती थी, काफ़ी सारे रैंडम सीन्स, स्लो पेस सीन्स थे, तो कोटागिरी वेंकटेश्वर राव की एडिटिंग और शार्प हो सकती थी। बाकी डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है
और सबके परफॉर्मेंसेस जरीना वहाब जी माँ के रोल में बहुत अच्छी हैं, और एक्ट्रेसेस में निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, मालविका मोहनन का डेब्यू है। ऑल ऑफ देम हैव गुड स्क्रीन प्रेजेंस, लेकिन काफ़ी सारे रैंडम सीन्स हैं विच कुड हैव बीन एडिटेड। हाउएवर मुझे इसके जो स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह हैं, VFX है, वो बहुत अच्छे लगे। हॉरर कॉमेडी है तो बीच में कॉमेडी भी है, हॉरर भी है, और बहुत अच्छे से सब कुछ दर्शाया गया है। ऑल्सो सर, ऐसा सब लोग बोलते हैं कि प्रभास की हर फिल्म का फर्स्ट डे ओपनिंग 100 करोड़ प्लस होता है, तो आपको क्या लगता है कि कितना कलेक्शन कर सकती है फिल्म? ये जो हीरोज इनको आइडल वर्शिप किया जाता है, रजनीकांत जी हो या कोई भी हो, प्रभास, रामचरण, ऑल ऑफ देम आर हीरो वर्शिप्ड डाउन साउथ। तो बॉलीवुड एंगल से अगर देखिए, अगर उतना नहीं भी, हालांकि यहाँ पे PVR में 80% ऑक्यूपेंसी थी, अगर बॉलीवुड में नहीं भी हुआ तो इन साउथ इंडिया दीज हीरोज आर वर्शिप्ड, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इट कैन क्रॉस। और अगर एक आपको ओवरऑल रेटिंग देनी हो फिल्म को, तो आप कितने स्टार्स दो? देखिए, अभी रिसेंटली तेरेश्क में भी आई थी जिसके मिक्स्ड रिव्यूज़ आए, लेकिन फिल्म कामयाब हुई तो धनुष को भी लोग बहुत अपलॉड किए। तो ओवरऑल रेटिंग, आई वोंट बी ओवर क्रिटिकल जस्ट बिकॉज ऑफ एडिटिंग, बिकॉज आई एंजॉयड द मूवी एंड इट इज़ डेफिनेटली वन टाइम वॉच, सो आई विल गो विथ 4 out of 5। तो सर, आपको फिल्म कैसी लगी? प्रभास, बाकी एक्टर्स की एक्टिंग, सब कैसा है? इट्स मूवी एक मतलब अपने एक पोता है जो अपने दादा को ढूंढ रहा है, उसके वाइफ दिखाई है जो रानी रहती है, उसको फ्रॉड बना के जो पहले जमाने में जो तंत्र मंत्र के हिसाब से मूवी इर्गड़ी चारों तरफ घूम रही है। फ्रिक्शन विद जस्ट अबाउट द फ्रिक्शन सैमनेशन को दिखाया गया था, ब्रेन से किस तरीके से ब्रेन हिप्नोटाइज करके खेला जाता, मूवी इसी तरीके से बनाई गई है। इट्स ऑल अबाउट लाइक मतलब स्टोरी सिंपल है, इसको VFX से ये सबसे डालकर इसको एनिमेशन जैसे हम एवेंजर्स देखते हैं, हैरी पॉटर में क्या वही घूम फिर के उसके पीछे जाता, ऐसी ये सीरीज़ हमारे इंडियन मूवी वाले लोगों ने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अपना हार्डवर्क दिया, दिखाया कि हमारे VFX इफेक्ट किस तरीके से आप देख सकते हैं। क्रोकोडाइल के साथ फाइटिंग का जो समुद्र का सीन है, वह द इफेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से बनाया, बस बस कहानी को उस तरीके से जनरेट नहीं कर पाए, अदरवाइज द मूवी इज़ वेरी वेल मेड। सर, बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ आ रहे हैं कि फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड है, सेकेंड हाफ इज़ वेरी हुकिंग, आपका क्या व्यू है उस पर? एवरी ऑडियंस यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन व्यूज़, सारे व्यूज़ है मेरे हिसाब से। जो मुझे बहुत अच्छे लगे फर्स्ट हाफ में, कॉमेडी भी अच्छे लगे, 3 लड़कियां भाई बंदे के पीछे 3 लड़कियां लाइन मारी, इससे अच्छा और क्या चाहिए प्रभास को मूवी में? उसके ऊपर लाइन मार रहा, वो भी पटा रही, तीनों पड़े, मतलब पाँचों हाथ घी में है भाई, और क्या चाहिए? कॉमेडी मिक्सचर भी है, बंदा एक्शन स्लो, लड़की भी उसको इम्प्रेस करने के लिए मार रही है, और क्या चाहिए? फर्स्ट हाफ लाइक अच्छे तरह से कॉमेडी करके दिया। सेकेंड हाफ जो अपने दादा का ढूंढे वो शमशान में चले जाना, आपको हैरी पॉटर से जंगल बना के दिया, भाई वो जंगल में सब जादू तो ना चला, एवरीथिंग इज गॉट कंट्रोल द मूवी, लाइक वहाँ से सेकेंड हाफ होता है। फिर क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छी तरीके से और हैंडल हो जाएगा मेरे ख्याल से। पार्ट 2 में जब देख रहे हैं एंडिंग में जब जोकर बन के प्रभास को, दैट्स ऑल। और अगर एक ओवरऑल रेटिंग देनी हो आपको, तो कितने स्टार्स? ओवरऑल रेटिंग में हार्डवर्क आई गिव 3 स्टार रेटिंग, द VFX इफेक्ट 5 इफेक्ट्स यू कैन कम एंड वॉच इट। बच्चे लोगों को मेरे ख्याल से बहुत पसंद आएगी, उनके लिए तो लाइक हाँ ये जादू तो ना, हाँ जेंजी वाले लोग का तो पता नहीं उनका ऑरा क्या है, हमने तो अपने टाइम पे बहुत देख लिया। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट फॉर हिम।